हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम अनेक हैं, नाम में क्या रखा है भाई, सबका मालिक एक है। नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। अभी ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, जिन मासूमों को धर्म के नाम पर मार दिया गया, ये धर्म को नहीं मारा गया है, ये एक इंसानियत को मारा गया है। जी हाँ, बिल्कुल। हम खड़े हैं चंडीगढ़ में और आइए इन मुसलमान भाइयों से बात करते हैं कि ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, जिन मासूमों को मार दिया गया, तो ये इंसानियत पर क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में जो अटैक हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ जी। मेरा नाम मोहम्मद सादिक शेख है, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ का प्रेसिडेंट हूँ। और जो ये पहलगाम के अंदर हुआ, ये बहुत दुखद की घड़ी है। इसकी निंदा इतनी भी किया जाए उतनी कम है। मगर हमें साथ साथ एक अफसोस हो रहा है, जो वहाँ से सिक्योरिटी फोर्स नहीं था वहाँ पर, ये चीज़ें 1 घंटे का एक सिपाही भी नहीं कहा, आर्मी वाला कोई नहीं था वहाँ पर, इनको आगे जाना दिया। इसमें हमें बड़ी दुख, ये सरकार की चूक रही है, इसमें हमें कहने की जरूरत नहीं। मगर जो वहाँ के लोग, कश्मीर के लोगों ने, गोड़े वालों ने उन चीज़ों जो लोगों ने दिखाया वहाँ बाहर निकल के, ये मेरी ज़िंदगी, मेरी 65 साल उम्र है, मैंने पहली बार देखा ऐसा कश्मीरी बाहर निकला, जुलूस किया, दुकानें बंद कर दिया, हड़ताल जो भी है। ये सब हिंदुस्तान के जितने भी किसी मजहब के लोग हैं, सबको जो है सारा इसको निंदा कर रहे हैं, कोई अच्छा नहीं समझते इसको। और जो इन घरों के, जो एक लड़की जो देख रही थी, कहता मेरे को भी गोली मारो संजीवास को, तो उसने जवाब ये दिया, आतंकवादी मोदी से कहो, उस वक्त मोदी से भी कहो। ये कितना तकलीफ है, कितना हमें ये चीज़ का लापरवाही हुई है। गवर्नमेंट से हम इस चीज़ को जरूर मानते हैं। जब इतने लोग गए थे तो इसका बंदोबस्त करना चाहिए, उनको तब जाना दे जाना। 1 घंटे के बाद वहां पर फिर हमने जो वहाँ हमारी सुरक्षा एजेंसियां 1 घंटे के बाद पहुंची है वहाँ। कहीं बच जाते, कोई उसको, इनको तकरीबन गाड़ियां रखनी चाहिए, कुछ रखनी चाहिए, फोर्स इंतजाम रखना चाहिए, पता नहीं कितने लोग बच जाते। तो मगर आज तक वो मिलिटेंट को पता ही नहीं लग रहा कौन से खाने में गए, कौन से गड्ढे में गए। ये आदमी को बड़ा दुख वाली बात है। इतने जंगल वो बड़े ही नहीं है, इतने आर्मी है वहाँ, उनको जहन्नम से भी निकाल सकते, मगर अभी तक कोई पता नहीं लगा उनका। बड़ी दुख वाली गल हमारी यहाँ पर हर मस्जिदों को तकरीबन कल हमने सेक्टर 26, मनी माजरा, सेक्टर 20 जामा मस्जिद में और इस मस्जिद में सब ने जो है कालियां पट्टियां बांध के हमने इसी करके अफसोस जताया इस चीज को, भाई ये जो हुआ बहुत गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। आज भी इस वास्ते हमारी डीएसपी के साथ मीटिंग थी यहाँ पर बाबा बालकनाथ मंदिर के साथ, वहाँ में भी मीटिंग वहीं से अटेंड करके मैं भी आ रहा हूँ, हमारे ये बंदे साथी भी थे, वहाँ भी ये बात हुआ। तो वहाँ भी हमने शोक सभा थी एक किस्म की, तो सारे लोग इसमें निंदा कर रहे हैं, कोई बंदा ऐसा इसको अच्छा नहीं समझते। इस वक्त जो पाकिस्तान को हम ये कहते हैं, पाकिस्तान को जो बार बार हमारे आदमियों को ये मारता है, चाहिए पाकिस्तान का हमें ये पता नहीं है कौन थे क्या थे, हम इससे बेखबर है। तो हमें नहीं पता ये पाकिस्तान के बंदे थे, मगर हम शक ज्यादा जो गज है पाकिस्तान के ऊपर करते हैं, क्यों वही हमें बार बार तंग करा। एक ही दफा ये फैसला आरिया पार होना चाहिए, किधर जाए, ताकि जो आम नागरिक बेकसूर लोग मारे ना जाए। उसके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मुस्लिम समाज जितने भी हमारे नौजवान हैं, वो सारे बॉर्डर पर जाने पर तैयार है, बंदूक भी उठा देंगे जो अपने देश के वास्ते ये चाहते हैं हम। मेरा एक और सवाल है, जैसे कि किसी धर्म का कत्ल नहीं हुआ है, धर्म हुआ है इंसानियत का। जी जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इंसान कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं, बाकी इंसानियत ही मार मार दी इन लोगों ने। निहत्ते पर गोली चलानी वो कौन सी बहादुरी है? वो तो कोई इंसान का काम नहीं, किसी मजहब का काम नहीं है, ये तो जानवरों वाला काम है। उनको तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। बाकी हमें अपनी एकता हमेशा बना के रखनी है, फितनों में नहीं बटना है। इसमें शरारती अनादर गलत मैसेज देते हैं, उनसे हमें बचना चाहिए। इनसे हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि प्रेस वालों को भी सच्चाई बयान करनी चाहिए। एक तरफा बयान जो इस वक्त चल रहा है गोदी मीडिया की तरफ से, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, कश्मीरों को टारगेट किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। हम भी इसी देश के वासी है, देववतन हमारा भी है, जितना आपका इतना हमारा भी है। समझ, बहुत जगह हुआ है, कांड हुए हैं, कई जगह कांड हुए हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि मीडिया इसको सही तरीके से पेश करे, और ये जो लोगों के दिल में नफरत है, कुछ मीडिया की वजह से भी हो रही है। आप खुद ही देख रहे हो गोदी मीडिया क्या 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 दिखा रही है, रंग सिर्फ एक तरफा करके न्यूज चला रही है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं सर, बिल्कुल। कश्मीर में देखा जा रहा है कि अब जो वहाँ पे हिंदू हैं, कश्मीरी लोग, बिल्कुल हाँ, उनको और ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हर चीज
खाना तक वो कह रहे हैं घरों तक किराया देंगे, गाड़ी हम अपनी देंगे, हम जान अपनी बिल्कुल, दे देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन आप जो है परेशान मत हो। उस चीज को कोई नहीं दिखा रहा है। नहीं नहीं सिर्फ सर, हम अर्थ प्रकाश टीवी की ओर एक से नेगेटिव सच्चाई दिखा रहे हैं। नेगेटिव सीन दिखा रहे हैं कि क्या है जी, वो नाम पूछ पूछ के वहां कौन था, ये सब बनाया इन लोगों ने। किसके सामने ये बात हुई है? कोई था अगर वहां तो उसने बचाया क्यों नहीं? एक जवान था, उसने अपनी छाती पर बंदूक पकड़ के गोली खाई, वो वहीं शहीद हो गया। उसने, वो भी मुस्लिम ही था। बाकी ये जो गोदी की मीडिया वहां थी, उसने जो ये कह रही है कि नाम पूछ के उसे बताए, ये सुनी सुनाई बातें प्रोपगंडा कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं, ये सही बात नहीं है। वतन जितना आपका है उतना हमारा भी है। जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। हम उनके साथ हैं, जो जिनका दुख तकलीफ, हमारे सब भाई अपने थे। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख का कोई मुद्दा नहीं, यहाँ सब एक लोग हिंदुस्तानी हैं और इंसान हैं, और एक भाईचारा कायम रहना चाहिए। डेराबस्सी में जो हुआ, ये डेराबस्सी एक कश्मीरी लड़का सुना मैंने मार मार के उसको, उसका इंतकाल हुआ। जी जी ये बड़ी अफसोस वाली बात। ऐसे लोगों को हम अपील कर रहे हैं, अगर आप ऐसे कश्मीरियों के साथ, चाहे किसी बच्चे के साथ, चाहे किसी लड़के के साथ आप ऐसे करोगे, फिर वो पुराना माहौल आएगा। जो पुराना माहौल था कश्मीर के अंदर, वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा सुधारना। मसा जो भी है, किसी तरीके से कश्मीरी लोग बाहर निकले डर के वजह। हालांकि कश्मीरी लोग जाते थे मिलिटेंटों के साथ, जब कोई मिलिटेंट वहां से कोई मर जाता था उसके साथ हजारों लोग जाते थे, अब वो बंद हो गया। अब ये अपनी संविधान के साथ जुड़े हुए, हिंदुस्तान के साथ जुड़े हुए, अगर ऐसी चीजें जो है कश्मीरी लोगों के साथ, यहाँ बच्चे पढ़ने वास्ते आते, मजदूरी करने वास्ते आते, ये कुछ करने वास्ते यहाँ आते, उनके पीछे कल एक बस भर के यहाँ से गई है, जो जम्मू पुलिस को हवाले किया गया, आपको नॉलेज होगी। तो वहां से भी फोन आ रहे थे, एक लड़की उस पर फेसबुक पर आई थी और बहुत परेशान था। कांग्रेस का, एक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट उसने गुरुद्वारा में ले गया, उसकी हमारी मेहरबानी उसकी, जो उसने वो लड़की को लिया, उन्होंने वहां जम्मू भेजी। वो ऐसी शरारतें नहीं होना, उनको हम अपील करते, इस तरह हिंदुस्तान बटेगा। अगर कश्मीर के अंदर जाएंगे तो वहां पर मारेंगे, यहाँ पर होगा यहाँ पर मारेंगे, इससे देश बटेगा। हमें देश को एक रखना है, एक दुश्मन को अपने साथ जो है मिलाना है। हमने दुश्मन को मौका नहीं देना बात करने का। तो ये मेरी अपील है, उनसे भी है इन लोगों को, भाई हमें आपस में भाईचारा से इंसानियत के साथ जीना और करना है। मुसलमान के बिना जो है, ये जो गुलदस्ता है, ये जो शहर हमारा है, जो हिंदुस्तान है, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ये गुलदस्ता के तरह है, शक्ल और मुल्क है। हमें इसको बड़ी तरीके से संभाल कर रखना है। हमारे जो लोगों ने, मुजाहिदों ने, जो हमारे आगे थे, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दे के हर चीज को, देश को आजाद करा, फिर हमें टुकड़े नहीं करना चाहिए इस देश को। ये देश को बचाना, तो इंसानियत को बचाना। जब इंसानियत जिंदा रहेगी तब मजहब रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान है तो मजहब में आपका बिल्कुल बिल्कुल सही ये चीज है। आप सर इस पे क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो सारी बातें इन्होंने बोल ही दी है। मैं तो इतनी बात कहना चाहूंगा कि मोदी मीडिया वाले, ये मोदी साहब की जो इंटेलिजेंस आज कहाँ गई? इंटेलिजेंस फेल नजर आ रही है हमें तो। जितने भी इनको पहले पता होता है कि यहाँ पे क्या होना है सब। पहले मैंने एक मोदी साहब का बयान सुना कि ये सब कहाँ से आ रहे हैं, उड़ के तो नहीं आ रहे सही से चल के। ये सब इनको 1 घंटे तक बताओ, वहां पर पुलिस नहीं पहुंची, कहाँ इनकी इंटेलिजेंसी कहाँ गई? ऐसा इनको क्यों नहीं पता चला? तो ये सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत दुख की बात है ये, आज मोदी साहब को सोचना चाहिए ये बात। बस ये बात कहें। सर आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बता रहे हैं, अगले दिन सीआरपी शाम को हटा दिए, सीआरपी अगले दिन ये काम हो गई। इसका मतलब इनका हाथ है इसमें करवाने में। जब ही सीआरपी वहां से हटाए, क्यों हटाए सीआरपी? फिर दूसरी फोर्स क्यों नहीं लगाए वहाँ? सर ये सारी बातें तो हो गई कि हटा दिया गया, फोर्स नहीं थी, बट इन सब में वो लोग कहाँ गए जो बिल्कुल मासूम थे, जिनको इसकी खबर ही नहीं थी? वो लोग अपनी सैलरी बचा के, या जिनकी शादी हुई थी, जो नव जोड़ा है, आपको पता है, वो तो सुकून की सांस लेने गए थे, उनको वहां मार दिया गया, वो वापस ही नहीं लौट पाए। उनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसके बारे में तो दुख की घड़ी है जी, दुखी व्यक्त कर सकते हैं हम तो। तो आपको क्या लगता है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए? इस चीज का मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सरेआम, मैं कह रहा हूँ सरेआम जो आतंकवादी ये थे, लोगों के सामने इस तरह उन्होंने लोगों के, आतंकवादी को घर तोड़े। हम उसका स्वागत कर रहे हैं ताकि पता लगे ये आतंकवादी का घर है, वो हमेशा उसके कौम के ऊपर थबा रहेगा। इसी तरीके नाल अगर जो वो आतंकवादी है, उनको आन पब्लिक के अंदर, चाहे संविधान के अंदर, ये
बदलाव करना पड़ेगा, तो उनको फांसी देनी चाहिए ताकि लोगों को दहशत बैठे, भाई दोबारा हिम्मत ना करें, दोबारा ऐसा काम ना हो। ऐसे करना चाहिए। दोबारा हम ऐसा ये काम कहते हैं। ना हो। आप अंत में हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूवर्स है, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि एक इंसानियत का कत्ल हुआ है, एक धर्म का कत्ल नहीं हुआ, नहीं, इंसानियत का कत्ल है। बिल्कुल। हम उनको एक ही संदेश देना चाहता, हमें आपस में भाईचारा कायम रखना चाहिए। हमारी मजबूती है एक भाईचारा, तभी जब हमारी इंसानियत जिंदा रहेगी तभी मजहब बचेंगे। ये इंसानियत, अगर इंसानियत नहीं रही तो फिर मजहब कहाँ से आएगा? पहले सबसे पहले इंसानियत, बस ये करना। तो देखा आप लोगों ने कैसे ये भी मुसलमान है, और पहलगाम में जो चीज हुई है, अटैक हुआ है उन मासूमों पे, एक्चुअल में इनका भी यही कहना है कि एक धर्म का कत्ल नहीं हुआ, एक इंसानियत का कत्ल हुआ है। बिल्कुल, जब एक इंसान इस देश में आता है या जाता है तब उसका कोई धर्म नहीं होता, वो एक इंसान है, उसके अंदर एक इंसानियत है। ये धर्म सब हमने बनाया है। इंडिया एक सेकुलर देश है, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे एक साथ मिलकर रहे, बस हमारा यही संदेश है। और हमें इस मौके, मतलब इस मौके पर, इस घड़ी पर एक दूसरे का साथ देना है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करना है। और आप आगे की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहे प्रकाश टीवी पर। मैं आराध्या, वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल जी के साथ साइन ऑफ करती हूँ।